सो हाय एवरीवन। अगर आपको भी फेसबुक से पैसे कमाने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, पूरा कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे श्योर तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो आपके पास में एक अर्निंग का एक सोर्स होगा। और यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरी रखी हुई हैं, 4 कैटेगरी रखी हुई हैं जिसके यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फेसबुक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आप हो सकता है फेसबुक को अलग तरीके से यूज करते होंगे, आप सिर्फ फ़न के लिए यूज करते होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ फेसबुक से कुछ पैसे कमाए जाएँ, देन ठीक है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ से पूरा उस कंप्लीट जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा उनको यूज करके आप जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज आशीष शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। सो इस वीडियो पर जैसे कि मैंने बात किया हुआ था कि मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी रखी हुई हैं। इन 4 कैटेगरी के बिहाफ पर आप जो है अपने आप को देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि हमारी जो पहली कैटेगरी है वो है पार्ट टाइम इनकम। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ पार्ट टाइम इनकम करनी है, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ पार्ट टाइम इनकम करनी है, देन इसको आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ ही घंटे का यूज करके अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हो, अपने लिए अर्निंग जो पैसा है वो बना सकते हो। और जैसे कि स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला, तो आप कुछ यहाँ पे 2-4 घंटे का यूज करके अपने लिए पैसा बना सकते हो। तो दूसरी कैटेगरी हमारे लिए है यहाँ पे ग्रो स्केल योर बिजनेस। और ये जो सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पर जो पैसे बनाने वाली बात नहीं हो रही है। राइट, पहली वाली कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने बात किया कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट जो हैं वो अपने पॉकेट मनी के लिए यहाँ से पैसे बना सकते हैं। और इस फेसबुक मार्केटिंग के अंदर भी मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि फेसबुक मार्केटिंग आपको कंप्लीट सीखना है। देखिए, जब कंप्लीट सीखने जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ 2-3 ऐड जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, उन ऐड का यूज करके आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उन ऐड का यूज करके अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। कितना पैसा? देखिए, मैं एक जो अभी एक आपको एवरेज बता रहा हूँ, आप महीने का आराम से 8-10-15 हज़ार रुपये बना सकते हैं। और ये ऐसा अमाउंट नहीं है जिसपे अनरियलिस्टिक अमाउंट लगे, जहाँ पर मैं बात करूँ कि आप 5 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। बिल्कुल श्योर, आप 5 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बात किया हुआ है कि स्टूडेंट जो बेसिकली पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास में टाइम कम होता है और लिमिटेड टाइम की वजह से उसी लिमिटेड टाइम का यूज करके फेसबुक पर काम करके वो अपने लिए पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तभी मैंने बोला कि यहाँ पे 8-10-15 हज़ार रुपये आप जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी कोई बोल दे, जैसे मैंने बोला 8,000 8,000, तो किसी के पास में भी 7,000 आ रहे तो बोल रहे नहीं, उसमें बहुत कम पैसे आते हैं। पैसे आते हैं, किस तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हो आपको खुद ही समझ आने लगेगा जब मैं आपको यहाँ पर कुछ 2 से 3 ऐड के बारे में आपको बताऊँगा। उन 2 से 3 ऐड आपको किसी भी तरीके से आप उनका यूज करके आप वहाँ से पैसे बना सकते हो। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जहाँ पर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे ग्रो स्केल योर बिजनेस। यहाँ पे जैसा कि नाम है, इस नाम से आप समझ सकते हो कि स्केल योर बिजनेस का मतलब कि बेसिकली कि अगर आपका कोई बिजनेस है, किसी भी टाइप का कोई बिजनेस है, और आप उस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, उस बिज़नेस का प्रमोशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो लोग बेसिकली घर पे बैठे हों, जो लोग फेसबुक ऑपरेट कर रहे हों, फेसबुक के थ्रू अपने बिज़नेस की मार्केटिंग किस तरीके से की जा सकती है उसको भी आप कर सकते हो फेसबुक की हेल्प से। तो इस पूरे वीडियो पे जैसे मैंने बात करी कि उन लोगों की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई जो लोग पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं। सेकेंड, जिनका कोई एक लोकल बिजनेस है, ठीक है, जो बेसिकली स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एजेंसी को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा में यहाँ पर भी बोलने के पीछे एक रीज़न है, ठीक है। जब भी आप एजेंसी को पैसा देते हो या किसी भी कंपनी को पैसा देते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चार्ज होता है। ज़्यादा चार्ज का मतलब, क्योंकि एक्चुअली एजेंसी को तभी आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप जाते हो किसी ऐसी एजेंसी के पास में जो बेसिकली आपको कुछ 4-5 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर रही है, 3-4 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस एजेंसी को मत ही दें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एजेंसी 3-4 हज़ार रुपये के प्रोजेक्ट पे सर्वाइव नहीं कर सकती। और अगर आपसे कोई पर्सन एजेंसी आपसे बोल रहे हैं कुछ 4-5 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करेंगे, देन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, इससे जो बेटर है कि आप इन चीज़ों को सीख लें। कुछ 2 से 3 ऐप को जो मैंने ऐड के बारे में बात किया हुआ था स्टार्टिंग में, उन ऐड को अगर आप सीख लेते हो तो आप भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, और जो पैसा आप देने वाले हो उसको आप अपने बिजनेस, अपनी मार्केटिंग के अंदर में उसको यूज कर सकते हो। सो थर्ड हमारी जो चीज़ है यहाँ पे सैलरी बेस्ड जॉब है। सैलरी बेसिकली जैसा कि नाम से ही है यहाँ पे कि सैलरी बेस्ड जॉब, अगर आपको एक जॉब करनी है, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग को सीख कर फेसबुक मार्केटिंग के रोल पे एज अ किसी कंपनी में जॉब करनी है, देन आप जॉब भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे फुल टाइम फ्रीलांसर। फुल टाइम फ्रीलांसर अगर आप बनना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी के टाइम पे फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। और फ्रीलांसर पे क्या होता है कि आप एक तरीके से आप अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, एक कहीं भी किसी भी लोकेशन पर बैठ के। आपके पास में बस होना चाहिए एक लैपटॉप,
एक आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन आप चाहे किसी भी तरीके से आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, देन आपके पास में इतना इनफ है और आप जो है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज या आप एक फुल टाइम फ्रीलांसर बन सकते हो। मैं इन चीज़ों के बारे में, जितने मैंने चारों चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करी, उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स कुछ शो करूंगा, जस्ट कुछ प्रूफ आपके सामने शो करूंगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपके इंटरेस्ट जोन के अंदर आती हैं कि नहीं आती हैं, आप उसमें से डिसाइड कर पाओ कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले जो है सैलरी बेस्ड जॉब। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे किसी भी नौकरी, जहाँ पे जो नौकरी वाली वेबसाइट हैं, जो जॉब पोर्टल्स हैं, उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंडीड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जॉब्स आपको यहाँ पर आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक ऐड, राइट। इसके साथ में यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ। तो मैं लोकेशन दिल्ली डाल देता हूँ। आप जिस भी लोकेशन के लिए आप सर्च करना चाहते हैं, देन इस लोकेशन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइंड जॉब्स पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो जो फेसबुक एड्स मैनेजर की जॉब्स आपको कई सारी मिल जाएंगी, राइट। ये फेसबुक एड्स मैनेजर की जॉब्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे आपको पर ईयर मिल रहा है करीब 2 लाख से 4 लाख पर ईयर पर एनम का है। अलग अलग आपको पैकेज देखने को मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर जैसे कि आपने देखा इससे, तो इसका कोई रेंज ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम रेंज है, इसके अबव भी रेंज में जाएगा। तो आप जैसे जिस कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हो उसको कंपनी में जा सकते हो। वहाँ पे इंटरव्यू का जो भी प्रोसीजर उनको फॉलो करके उनका इंटरव्यूज अगर आपका क्रैक होता है, देन वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे जैसे 20,000 to 45,000 पर मंथ है यहाँ पर। ये है, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग एड एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पे फेसबुक एंड गूगल एड्स ही कॉमन है, क्योंकि तभी ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप फेसबुक भी आता है, देन आप जा सकते हो, यहाँ पर चांसेस हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं अगर यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, लिंक्डइन जॉब से भी आप जा सकते हो। जैसे मैं इधर ही गूगल पे सर्च कर देता हूँ फेसबुक एड जॉब्स, ठीक है। देन आप अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की जॉब्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, ये देखेंगे, तो ये है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं अगर आप ओनली फेसबुक सीख जाते हो तो भी। लेकिन जॉब में अगर आप जाओगे तो जॉब में जाने के लिए आपको प्रॉपर एक कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आप सीख कर जाओगे, देन आपके लिए बेटर रहेगा और तभी आपको वहाँ पे प्रेफरेंसेस मिलेगी इंटरव्यूज़ के टाइम पे। जो हमारा उसके बाद में जो सेक्शन था यहाँ पे, जैसे कि फुल टाइम फ्रीलांसर एंड पार्ट टाइम इनकम। तो फुल टाइम फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसर देखेंगे तो फ्रीलांसर से अगर आप एक फुल टाइम फ्रीलांसर बनते हो और फुल टाइम फ्रीलांसर से आप किस तरीके से महीने के आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए किस तरीके से कमा सकते हो, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, राइट। सो हमारा सैलरी बेस्ड जॉब एंड स्केल योर बिजनेस, तो ये हमारा जो पार्ट टाइम इनकम है। तो ये जो सेशन जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा कि किस तरीके से कौन से 2 से 3 ऐड है फेसबुक के अंदर में, जिसको आप विद इन अ वीक सीख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, आप 1 हफ्ते लगा के इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। 2 से 3 टाइप के ऐड है, 1 हफ्ते अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए उन चीज़ों को, और उसके बाद में 1 वीक के बाद में आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना 2 से 3-4 घंटे आप यूज करके वहाँ से आप ठीक ठाक अमाउंट जनरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फेसबुक मार्केटिंग आपकी हेल्प कर पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फेसबुक मार्केटिंग काम का है, देन आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो हम लोग पहले ये भी समझ लेते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है। तो फेसबुक मार्केटिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब आप मार्केटिंग करते हो लेकिन फेसबुक का यूज करते हो, फेसबुक एज अ मीडियम है, तो जब भी आप फेसबुक का यूज करते हो मार्केटिंग पर्पज़ से, देन उसे बोलते हैं फेसबुक मार्केटिंग। और उसके क्या फ़ायदे हैं उसको भी यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग के कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। जैसे कि पहला है बिल्ड रिलेशनशिप और इंक्रीज योर विजिबिलिटी, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड सोशल प्रूफ। इनका मतलब भी बारी बारी से समझ लेते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है आपका बिजनेस, उस बिजनेस को बेसिकली कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड रहे अच्छे से, जिससे कि लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें। सेकंड पॉइंट से इंक्रीज योर विजिबिलिटी, आप जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है आपकी गारमेंट शॉप है, कोई लोकल बिजनेस है, जैसे कि मैं बोल रहा था कोई गारमेंट शॉप है, कोई सैलून है। तो इस तरीके से क्या है ना कि आप जो है अपनी विजिबिलिटी का मतलब जब लोग आप जो बेसिकली आपके यूज़र्स हैं, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, अगर आप अपनी लोकेशन पर लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, अपनी लोकेशन पर अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, देन आप लोगों तक बहुत कम टाइम के अंदर में लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हो। जो अपनी विजिबिलिटी है उनको इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोग इस पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब लोग घर पे भी होते हैं तभी भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और कहीं पर भी अगर लोग
एक पर्टिकुलर स्पेस पे हैं जहाँ पर वो अपने कंफर्ट जोन पे हैं या फिर कुछ बैठे हैं, देन ज़्यादातर लोग अपना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे हैं, देन जहाँ पर भी लोग हैं वहाँ पर आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। अभी अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी को लग रहा है कुछ डाउट है, देन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहो। आपको अगले हो सकता है अगर आपको अभी कुछ कन्फ्यूज़न जा रहा हो तो अगले कुछ 2 से 4-5 मिनट में आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। और साथ ही साथ जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों के साथ में कनेक्ट भी आप कर पाओगे अपने आप को। तो मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा था, इंक्रीज यूज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है, अपनी जो बिजनेस की विजिबिलिटी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको तरीके बताए थे, जैसे ये सारे जो तरीके बताए, यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो। और जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक अलग मतलब है, जैसे इंक्रीज योर विजिबिलिटी। और उसके बाद में क्या है, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किस तरीके से लोगों को यूज करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, तब तक आपको नहीं पता होगा लोगों को, देन वो खरीदेंगे नहीं। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है, लोगों को आपको बताना ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता है। तो ये आप एजुकेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। लास्ट है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। तो सोशल प्रूफ क्या है कि अगर हमें कुछ फ्रिज लाना है घर पे ना, या कभी कुछ टीवी लेनी है, तो हम लोग देखते हैं कि नहीं यार उस पर्सन ने यहाँ पे, फिर मेरे रिश्तेदार ने ये चीज़ें ली हुई थी, अच्छे निकले, देन हम उसको भी खरीद लेते हैं। मतलब कि ज़्यादातर हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जो लोग इसको यूज कर रहे हों पहले से, अगर मेरे कुछ जान पहचान वाले उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड की या उस कंपनी की चीज़ यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा अपना ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ कुछ, मुझे कुछ भी बाई करना है, कुछ खरीदना है, मान लेते हैं टीवी कोई खरीदना है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं सैमसंग की टीवी ज़्यादा अच्छी है। तो आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ सैमसंग की टीवी ज़्यादा अच्छी है, आपको भी लगता है कि हाँ सैमसंग की टीवी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है, सोशल प्रूफ। आपको एक प्रूफ चाहिए होता है जो आपके माइंड में ना उसका ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। आपके जो उसका विश्वास होता है, जो उस ब्रांड का विश्वास होता है, वो आपके माइंड में इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए सोशल प्रूफ चाहिए होता है। सोशल प्रूफ फेसबुक में अगर आप देखोगे तो क्या होते हैं, जो फेसबुक के अंदर लाइक की बटन होती है, कमेंट करने का जो ऑप्शन होता है, शेयर करने का जो ऑप्शन होता है, तो जब आप किसी पोस्ट को ऐसी देखते हो जिसमें नंबर ऑफ लाइक्स ज़्यादा हैं, कमेंट ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है, उस पे वो आपका जो अटेंशन है उस पर ज़्यादा जाता है। मतलब कि आपका जो ध्यान है ऐसी पोस्ट में ज़्यादा जाता है जिसमें नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट्स ज़्यादा हैं। और एक्चुअली में ये चीज़ भी प्रदर्शित करता है, ये शो करता है कि हाँ इस पोस्ट को या इस जो चीज़ है या जो भी सर्विस जो भी उस पोस्ट के अंदर में, इस पर लोग ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि इस पर लोग ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये सोशल प्रूफ जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट शेयर ये वर्क करते हैं। सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको कोई फ़ोन परचेज करना है, तो फ़ोन परचेज करने से पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो रिव्यू चेक करते हैं, ठीक है, कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअली में सोशल प्रूफ है। जिन लोगों ने पहले से इसको यूज किया हुआ है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो फेसबुक के टर्म्स में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि फेसबुक के टर्म्स में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट शेयर्स, और फेसबुक के अंदर भी रिव्यूज़ का ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये काउंट होता है सोशल प्रूफ के अंदर में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो में आगे साथ में बने रहिए, आपको और भी चीज़ें अभी धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तब ये ऊपर वाली चीज़ें हैं जो वो एक बार पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ में हम लोग एक और चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मैंने समझा कि फेसबुक क्या हेल्प करता है, लेकिन फेसबुक का जो एक मार्केटिंग का नेचर है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई हुई हैं कि मार्केटिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि जब आप जो है जब कस्टमर खुद चलकर दुकान के पास में जाता है, जब कस्टमर खुद चल के खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, तब उसे क्या बोलते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग। जब जैसे कि हमारा लोकल जो हमारी शॉप होती है, जिस भी शहर में हम रहते हैं वहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पे कुछ परचेज करने, तो वो क्या है, हम खुद से जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं वहाँ पे परचेज करने, और हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, जब आप घर पे रहते हैं और कोई आपका दरवाज़ा नॉक करता है और आपको दिखाता है कि ये मैं प्रोडक्ट है मैं सेल कर रहा हूँ। कभी कोई साड़ी दिखाता है आके, कभी कुछ कोई भी प्रोडक्ट दिखा सकता है वहाँ पर आके कि हाँ ये मैं अभी बेच रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो एक बार देख लीजिए। तो वो क्या है, आउटबाउंड मार्केटिंग है, जहाँ पर आपका खरीदने का मन नहीं था या आपके खरीदने के मूड में नहीं थे, आपको बीच में टोक कर, इंटरप्ट करके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाया गया, उस सर्विस के बारे में दिखाया गया। तो जहाँ पर क्या है, आप अपनी मर्जी से जाते हो, उसे क्या बोलते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग। और जहाँ पर आपको अपनी मर्जी के, जब आपका बेसिकली बोल सकते हो
कि आप एक नॉर्मल एक जोन पे थे, आप खरीदने के मूड में नहीं जा रहे थे। खरीदने का मूड मतलब क्या है कि जब आप मार्केट जाते हो तो खरीदने के मूड से जाते हो, लेकिन जब आप घर पे बैठे होते हो तो उस टाइम पे आपका खरीदने का या कोई भी ऐसा ख्याल जो होता है दिमाग में नहीं होता है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे होती है कि जब उस टाइम भी आपके कई चीज़ों में मन आ जाता है। हो सकता है कि कोई पर्सन प्रोडक्ट सेल करने आए और आपको लगे नहीं अच्छा है, देन आप उसको भी परचेज कर लेते हो। तो ये उसे बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इनबाउंड मार्केटिंग क्या है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है। अब लेकिन जो फेसबुक है वो है एक आउटबाउंड मार्केटिंग, या फेसबुक आप बोल सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे बेसिकली काउंट होते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर में। उसका रीज़न है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जब आप एक खरीदने के मूड में नहीं होते हैं, मूड का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक खरीदने के पर्पज़ से नहीं जा रहे होते हैं और आपको बीच में इंटरप्ट करके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बेचने की कोशिश करी जाती है, देन उससे बोला जाता है आउटबाउंड मार्केटिंग। और फेसबुक के अंदर क्या होता है, जब आप कभी फेसबुक जाते हो या कोई भी यूज़र जब फेसबुक चलाता है तो वो इस माइंड से नहीं चलाता कि चलिए ठीक है आज फेसबुक ओपन करते हो और वहाँ से कुछ शूज़ खरीदेंगे, कुछ जूते खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर आता है। जब आप फेसबुक चलाते हो ना तो बीच में ही आपको दिखाया जाता है कुछ अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, और जिन लोगों को उसमें मन होता है, जिन लोगों को आप उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, उन लोगों को आप अपने कस्टमर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इसका नेचर है आप इसका समझ गए होंगे, आउटबाउंड मार्केटिंग का है। सो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग दोनों का मतलब समझ आ गया है। अब मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इनकम के बारे में। तो पहले जो हम लोग लेने वाले हैं पार्ट टाइम इनकम। तो पार्ट टाइम इनकम को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि मान लेते हैं कि आप जो करीब दिन के 2 से 3 घंटे जो हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिन के 2 से 3 घंटे आप यूज कर सकते हैं। देन मैं इसको मान के चलता हूँ। तो अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे हैं आपके पास में, तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। जो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एटलीस्ट आप जो मिनिमम अमाउंट जो चार्ज करते हैं, एक बेसिक लेवल का जो बेसिकली होता है, जो स्टार्टिंग होती है, एक बिगिनर जो होता है, बिगिनर का बोल सकते हैं, जब आपका पूरा एक प्रैक्टिस वगैरह चीज़ों के साथ में जब आप मार्केट पे आते हो, तो आप जो बिगिनर लेवल से या फिर स्टार्टिंग लेवल से जो आप प्राइस चार्ज करते हो वो एटलीस्ट 3 to 5K पर मंथ चार्ज करते हो, पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 3 क्लाइंट बनाते हो, मतलब कि आप यहाँ पे 3 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 10,000 to 15,000 आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। ठीक है, 10 to 15,000 आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए बेसिकली है ये, और 10 to 15,000 आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे आराम से आप दिन के 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि किस टाइप के जो आप ऐड हैं वो किस तरीके से दे सकते हैं, और साथ ही साथ इस ऐड को कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर क्या किस टाइप से ऐड को क्रिएट करना होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 से 5,000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका एक सर्विस का प्राइस लेते हैं 3 से 5,000 रुपये, तो हम महीने के 10 से 15,000 रुपये बना सकते हैं ईजी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर इस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 2 टाइप के फेसबुक ऐड आपको रखे हुए हैं। जैसे कि फेसबुक ऐड पहला है फेसबुक पेज मैनेजमेंट और उसका प्रमोशन, और सेकंड है फेसबुक लीड ऐड। तो फेसबुक पेज मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि जब आप फेसबुक पेज बनाते हो तो उसको मैनेज कर सकते हो और उसका प्रमोशन कर सकते हो, और फेसबुक लीड ऐड एक स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक लीड कैप्चर करने के लिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंक्वायरीज लाने के लिए उस बिज़नेस के लिए। इन 2 टाइप के बिज़नेस आप रन कर सकते हो, इन 2 टाइप के ऐड रन कर सकते हो, और यहाँ से आप महीने के 10 से 15,000 रुपये आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाते हैं इसको आप देख सकते हो इजी तरीके से, और बहुत सिंपल फॉर्मेट है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा एटलीस्ट आपको 1 वीक तक पूरा प्रैक्टिस करना है, और 1 वीक के बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर में कि किस तरीके से है जो एक स्टूडेंट है वो किस तरीके से महीने के 10 से 15,000 रुपये बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 सर्विसेज का दिया हुआ है कि आप इन 2 सर्विसेज को यूज कर सकते हो, इन 2 सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, बिजनेसेस को प्रोवाइड कर सकते हो। और ये 2 सर्विसेज के लिए जो ऐड सीखना है आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये विदिन अ वीक आप इन दोनों ऐड को सीख सकते हो और इनको एज अ सर्विस के रूप में लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके बिहाफ पर आप लोगों से चार्ज कर सकते हो। एटलीस्ट 3,000 to 5,000 रुपीज़ महीने का चार्ज कर सकते हो। तो चलिए पहली सर्विस जो है हमारी वो है कि फेसबुक पेज का प्रमोशन करना है या फेसबुक पेज मैनेज करना है।
फेसबुक पेज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। और फेसबुक पेज, आई होप आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक पेज को जानते होंगे, फेसबुक पेज के बारे में जानते होंगे। लेकिन चलिए फिर भी समझ लेते हैं फेसबुक पेज का। कभी भी आप बिज़नेस का प्रमोशन करते हो तो आपको एक चाहिए होता है एक फेसबुक पेज, मतलब कि आपको अपने बिज़नेस के लिए मार्केटिंग करनी है, आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है फेसबुक के अंदर। देन आप उस अपने बिज़नेस के लिए उस पेज को क्रिएट करते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरा यहाँ पे एक डमी पेज क्रिएट है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि पेज होता क्या है आखिर, और पेज और अकाउंट में डिफरेंस होता है। अकाउंट जो होता है वो आपके पर्सनल लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेंसकार्ट जानते होंगे या फिर मेक माई ट्रिप, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे। तो मैं जैसे लेंसकार्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट यहाँ पे क्या है, एक ये पेज है, राइट, ये एक पेज है। तो ये जो पेज है बेसिकली हर एक टाइप के बिजनेस का होता है और हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कई सारे पब्लिक फिगर हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ पंकज त्रिपाठी, तो ये क्या है, ये एक पेज है। तो ये जो पेज की कैटेगरी हो सकती है, ये पेज की कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, या फिर किसी का कोई स्कूल हो सकता है, या फिर जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ एक स्कूल के बारे में, तो किड्जी में सर्च करता हूँ। तो किड्जी क्या है, बेसिकली स्कूल है और किड्जी से रिलेटेड आपको एक पेज मिल जाएगा। जैसे ये किड्जी पेज है ये, और ये एक पेज है, राइट। तो ये देख सकते हैं। तो ये जो पेज होता है बेसिकली एक बिजनेस को प्रेजेंट करता है। अगर किसी भी बिजनेस को प्रमोशन करना है, अपने बिजनेस की एग्जिस्टेंस लाने के लिए, एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अपनी बिजनेस के बारे में एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक प्रोफाइल है फेसबुक के अंदर में, जहां पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप यहाँ पे डालते हो। और यहाँ से आपका कोई पर्सनल अकाउंट से लेना देना नहीं होता। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर आशीष शर्मा नाम से मेरा ये पर्सनल अकाउंट है। अब इस पर्सनल अकाउंट के अंदर जो सिस्टम होता है वो होता है फ्रेंड्स होता है। फ्रेंड जोन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि सारी चीज़ें जो होती हैं एक ऐसा वे में होता है जो पर्सनल जोन के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बिजनेस के अकॉर्डिंग है जो पेज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या, जैसे पेज में देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं, इसके साथ में आपको दिए हुए हैं कितने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पे इसके अलावा कितनी पोस्ट पड़ी हुई है, इसमें से कितने कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, इसके साथ में देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताना, किसी भी टाइप के बिजनेस के जो पेज होते हैं उनका प्रमोशन कर सकते हो और उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहली बात आता हूँ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप जिस शहर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे हर टाइप के कुछ ना कुछ लोकल बिजनेस होते हैं। जैसे कुछ रेस्टोरेंट हो गए, कुछ जिम हो गए, कुछ स्कूल कॉलेज हो गए। तो बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं और हर एक बिजनेस को आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। उसमें से आप फेसबुक मार्केटिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि लोग जो हैं वो फेसबुक पर यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और फेसबुक पर आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे किसी भी टाइप के रेस्टोरेंट ओपन करता, यहाँ पे सर्च करूँ तो बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी पेज होंगे, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे ये है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और जाएंगे यहाँ पे, ये देखेंगे तो अलग अलग आपको ये जो आपको दिख रहे हैं ये बेनी स्वीट्स कॉर्नर एंड रेस्टोरेंट, तो ये है क्या, एक्चुअल में एक बिजनेस है, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई बिजनेस हो सकता है और उसका एक पेज है, उस पेज को आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर पेज प्रमोशन के नाम पे जैसे यहाँ पे है फेसबुक पेज मैनेजमेंट, तो इसका ना आप एक पैकेज टाइप से दे सकते हो। जैसे 3000 या 5000 या 4000 में आप दे रहे हो इनिशियल लेवल पे, देन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक दे सकते हैं पोस्ट, जैसे कि ये एक पेज है और यहाँ पे जो भी पोस्ट रहती हैं, जैसे कि मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ जैसे कि आपको समझ आ सके अच्छे से। स्पीकवेल, स्पीकवेल का मैं पेज ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट हैं, कुछ इसके साथ में वीडियोस हैं, और इसके नीचे भी जाएंगे तो आपको कई सारे डिज़ाइनिंग, जो एक डिज़ाइन करी हुई इमेज होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो ऐसे टाइप का अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आप पेज में पोस्टिंग करने के बिहाफ पे आप चाहते हैं तो आप पेज पोस्टिंग का भी ले सकते हैं और उसमें एक पैकेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे 20 इमेज या 30 इमेज या 15 इमेज, ठीक है। आप 20 इमेज भी दे सकते हैं, 20 इमेज या फिर 15 इमेज का मतलब है हर ऑल्टरनेट डे पे आपकी एक पोस्ट पड़ेगी, ठीक है ना, एक पोस्ट पेज पर आएगी। तो 15 इमेज दे सकते हैं और 3000 पे, 3000 रुपये पे आप 15 इमेज दे सकते हैं इस तरीके से। और ये इमेज कहाँ से डिज़ाइन होगी, आप कैनवा का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है और ये देख सकते हैं कितनी सारी इमेज मैंने कैनवा पे डिज़ाइन करी है और काफ़ी अच्छी आपको इमेज मिल जाती हैं। और इसका एक और चीज़ है कि जैसे अभी ये जो आपको ये देख पा रहे हैं, जैसे कि ये इसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रो वर्जन पे, तो प्रो वर्जन भी इसका बहुत महंगा नहीं है, 500 रुपये महीने का है। आप इसको ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो आराम से, क्योंकि 500 रुपये महीने पे है और 500 रुपये महीने पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर फ्री में है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं
कि ये इसका पूरा वर्जन ये फ्री में है, लेकिन ये जो मोबाइल यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये पेड में है। ये देखें, ये जो चीज़ें आ रही है यहाँ पर एक चेक मार्क तरीके से आ रहा है, जब बोल सकते हैं ब्रांडिंग तरीके से आ रहा है, वाटर मार्क तरीके से। तो ये है। तो बाकी बहुत अच्छे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉलेज, तो आपको दिखेंगे यहाँ पे फ्री एंड पेड टेम्पलेट दोनों। ये देखेंगे ये फ्री टेम्पलेट है और ये है पेड। तो पेड टेम्पलेट काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं और इन टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। तो 500 रुपये महीने लगा के, मतलब कि आपको महीने में एक बार 500 रुपये ही देना है और 500 रुपये में यहाँ से आप अनलिमिटेड इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो 500 रुपये लगाइए, आप किसी के लिए भी 20, 25, 30, 40, 50 जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप यहाँ से बना सकते हो। 10 रुपये खर्च करके आपको 3000 से 5000 रुपये ईजी तरीके से मिल सकता है अगर आप यहाँ से कैनवा से ही केवल इमेज डिज़ाइन करते हैं। और बहुत सिंपल है इमेज डिज़ाइन करना, राइट। अगर आपको चाहिए होगा कि कैनवा से कैसे इमेज डिज़ाइन करते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ कैनवास का जो प्रीमियम फीचर है वो कैसे यूज करते हैं। सो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं बात कर रहा था कि अगर आप पोस्ट भी देते हो तो भी आप ओनली पोस्ट देकर भी 3000 रुपये ले सकते हो। 15 इमेज, 20 इमेज, जैसा भी कि आपको लगता है कि हाँ ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है या फिर आपका क्लाइंट इसके अकॉर्डिंग ये मान रहा है, शूट कर रहा है उसको, देन आप यहाँ से दे सकते हो। और दूसरा एक पैकेज बना सकते हो, मैंने जैसे बताया यहाँ पर ये आप दूसरा बना सकते हो 10 इमेज या 15 इमेज का, 10 इमेज एंड, या फिर आप 15 इमेज के साथ में ही दे सकते हो। जैसे इसको 5000 कर दो, इसका एक और पैकेज बना दो। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एक पैकेज हमने ये बना दिया और एक और पैकेज बना दिया यहाँ पे 5000 रुपीज़ का, मतलब 5000 रुपये महीने का चार्ज करोगे। 15 इमेज प्लस 15 इमेज की जगह पे हम लिख देते हैं इसको पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का भी कंटेंट कैसे मिलेगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पोस्ट के लिए जो रिटर्न कंटेंट चाहिए होता है उसको आपको, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में अभी स्टार्टिंग के जोन में, तो भी आप कंटेंट लिख सकते हो कुछ टूल्स हैं उनकी हेल्प से। या फिर मैंने एक पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है चैट जीपीटी का, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने एक पोस्ट बनाकर आपको दिखाई हुई है, वहाँ से आप पोस्ट बना सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके। तो 15 पोस्ट एंड प्लस हम यहाँ पर लेते हैं 1 पेज प्रमोशन। पेज प्रमोशन का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आप जो है बेसिकली एक ऐड रन कर रहे हैं, वो इसलिए कि जो उस पेज के नंबर ऑफ लाइक्स या फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए। और ये जो पेज प्रमोशन के लिए जो ऐड का बजट चाहिए होगा, क्योंकि पैसे जब आप कोई भी चीज़ पेड प्रमोशन करते हो तो आपको पैसे चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर एक पहली चीज़ तो क्या कर सकते हो, अगर आप ये 5000 रुपये पे दे रहे हो तो क्लाइंट से अगर आप चाहते हो तो सामने से बोलकर आप चार्ज कर सकते हो कि हाँ 1000 रुपये आपके जो लगेंगे वो पेड प्रमोशन पे लगेंगे, ना तो मेरे पास जाएंगे ना तो आपके पास आएंगे। वो बेसिकली फेसबुक पे हमें पे करना है, बाकी जो भी है कैंपेन क्रिएशन, मैनेजमेंट सारा कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक 5000 रुपये का पैकेज बना सकते हो और इसको सेल कर सकते हो। तो 2 पैकेज मैंने आपको यहाँ पे बना दिए। अब इस पर आते हैं कि काम कैसे करते हैं। देखिए इमेज का तो मैंने बता दिया, कैनवा से आप बना सकते हो। और सेकंड, मैंने आपको जो पोस्ट का कंटेंट है वो कहाँ से बनाना है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है चैट जीपीटी का, वो चैट जीपीटी के अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका जो पोस्ट का कंटेंट है वो किस तरीके से वहाँ से बना सकते हो। तो पहली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये आपका पैकेज बन चुका है कंप्लीटली। यहाँ पर इमेज की जगह मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि आप सिर्फ इमेज नहीं बनाएंगे। जब आप इमेज बनाएंगे और इमेज बनाने के साथ में उसको कुछ कंटेंट चाहिए होगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंटेंट के साथ में कुछ इसी तरीके से कंटेंट में आप पोस्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया ओनली पोस्ट का 3000। एंड दूसरा आपने एक पैकेज बनाया 15 पोस्ट प्लस पेज प्रमोशन चलेगा, उसका आप 5000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पर आपको जो चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा तो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है, पहली चीज़ क्या है, आप चाहो तो इसको जो चार्ज है 6000 या 5500 भी कर सकते हो और 1000 रुपये अपने पास से आपका जो पेड प्रमोशन में उसमें लगा सकते हो महीने के। और दूसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 5000 रुपये चार्ज करो और सामने वाले पर्सन से, क्लाइंट से बोलकर आप 1000 रुपये ले सकते हो और उस 1000 रुपये का आप उसको प्रॉपर बिल भेज सकते हो कि 1000 रुपये यहाँ पे खर्च हुए हैं, जिससे कि वो ट्रैक कर सके कि हाँ ये जो 1000 रुपये आपने लिए हुए हैं वो सही जगह पे लगाए हुए हैं, ना कि आपने अपनी जेब के अंदर रखा हुआ है। तो ये हो गया क्या, इन पोस्ट प्लस पेज प्रमोशन। तो ये आपका 5000 रुपीज़ का पैकेज बन गया। तो हमारा एक पोस्ट वाला पैकेज, जो पोस्ट वाला जो यहाँ पे था मसला, ये सॉल्व हो गया है। और उसके बाद में आते हैं पेज प्रमोशन। तो पेज प्रमोशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला एक तो तरीका ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक पे चाहते हो, फ्री में चाहते हो, तो यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन होता है और उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका आप यूज आराम से यहाँ से कर सकते हो इनवाइट करके। तो पहला एक तो ये तरीका हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। तो यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने पेज में, कि जिससे कि उसके पेज के फॉलोअर्स बढ़ जाए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसका पेड प्रमोशन रन कर सकते हो। तो मैं इस पेज का एक पेड प्रमोशन ऐड रन कर देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ आ सके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड मैनेजर पे। तो पहले तो एक बार और समझते हैं जरा ऐड मैनेजर होता क्या है।
सो आपको ऐड रन करने के लिए या कोई भी प्रमोशन करने के लिए फेसबुक के अंदर में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली होती है पेज की। तो पेज जिसका भी आप ऐड रन करना चाहते हो, जिसके लिए भी आप प्रमोशन करना चाहते हो, उस पेज का एक्सेस आपको लेना पड़ता है अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर में। तो मान लेते हैं किसी का भी आप प्रमोशन कर रहे हो, उस पेज का एक्सेस चाहिए, देन आपको बोलना पड़ेगा कि आपको वो पेज का एक्सेस चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पेज का एक्सेस लिया कैसे जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऑलरेडी एक स्पीकवेल जो पेज है ये, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसका एक्सेस किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि ये आपको बताना होगा कहाँ पर, जिसके पास में उसका एक्सेस है। जैसे मान लीजिए कि आपको मेरे पेज का एक्सेस चाहिए, तो मुझे इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, या आपको मुझे बताना होगा कि इस तरीके से मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं पेज पे आ गया हूँ, अभी देखेंगे मैं यहाँ से, मेरा जो पेज था यहाँ पर था और मैं इधर में यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद में, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, देन सेटिंग में अगेन क्लिक करना है, और इसके बाद में आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे न्यू पेज एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद में ऐड न्यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप जो है आप लोगों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी लोगों को आप यहाँ पे ऐड करना चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी एक भी पर्सन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अलाउ दिस पर्सन हैव अ फुल कंट्रोल, और गिव एक्सेस की बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पासवर्ड डाल के जस्ट एंटर करना होगा, और ये जो एक्सेस है वो कंप्लीट चला जाएगा। ये देखेंगे तो ये कंप्लीट एक्सेस चला जाएगा। यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आ चुका इन्विटेशन आ गया है, और जैसे ही वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में उनको पेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी सामने वाले पर्सन से ऐसे ही आपको पेज का एक्सेस लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, कैंसिल इन्विटेशन कर देता हूँ। अब ये देखेंगे, जैसे मान लेते हैं मैं किसी और को ऐड करना चाहूँ, तो जो भी लोग इस पेज के अंदर ऐड होंगे उन सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो इस पेज के अंदर में वो सारे काम कर सकते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ कि हमें पेज का एक्सेस ठीक है क्लाइंट का मिल गया, या अदरवाइज अगर आपका जो क्लाइंट है या जो भी कस्टमर है वो आपके साथ में कंफर्टेबल है अपनी क्रेडेंशियल शेयर करने के लिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो आप उसी फेसबुक अकाउंट के, उनका जो फेसबुक अकाउंट है उसके साथ में आप काम कर सकते हैं। दूसरा होता है ऐड अकाउंट, जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक की तरफ से एक मिल जाता है। तो ऐड अकाउंट को कैसे जाना है, यहाँ पे आप होम पेज में आ जाएंगे, आपको इधर लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे लेफ्ट साइड के सेक्शन पे आपको मिल जाता है ऐड से मैनेजर का ऑप्शन। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको ऐड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें दोनों किसी एक ऑप्शन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं ऐड मैनेजर की तरफ में। और मैं पहले तो अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ, क्योंकि हाँ जी, तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखेंगे ऐड सेंटर, अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है तो सी मोर की बटन में क्लिक करिएगा, क्योंकि जिन ऑप्शन का आप ज़्यादा यूज करते हैं फेसबुक में वो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ऐड मैनेजर को, तो आपको एक पॉपअप आएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को, जो भी आए आपको बस एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एड्स मैनेजर अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे मिल जाएगा कहीं। उसके बाद में एड्स मैनेजर में आ जाते हैं क्लिक करके। तो अब ये देखिए हम लोग एड मैनेजर पे आ चुके हैं। यहाँ से आप जो है अपना ऐड क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से अपना जो कैंपेन है वो क्रिएट कर सकते हो। सो कैंपेन क्रिएशन के लिए देखिए क्या क्रिएट की बटन का ऑप्शन है यहाँ पे, और हम लोग जो कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं वो सारे टाइप के कैंपेन नहीं क्रिएट करने। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको कुछ ऐसी स्किल्स या फेसबुक के अंदर कुछ ऐसे 2 से 3 टाइप के ऐड आप स्टार्टिंग में सीख सकते हो, जो विद इन अ वीक आप सीख सकते हो, और एक हफ्ते के बाद में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज प्रमोशन का मतलब कि पेज के जो लाइक्स हैं उनको इंक्रीज करना है। तो पेज के लाइक्स इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन का ऑप्शन मिलेगा। कैंपेन सेक्शन के अंदर ही रहें, अगर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको ये क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नहीं करना है आपको, कैंपेन में जाके यहीं पर आपको क्रिएट की बटन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको जाना है इंगेजमेंट वाले सेक्शन पे। देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन है इंगेजमेंट सेक्शन पे जब आप जाते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि इंगेजमेंट किन किन चीज़ों के लिए। यहाँ पे जैसे देखेंगे मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज और पोस्ट इंगेजमेंट, और इसके साथ में कन्वर्जन। तो लेकिन हम लोग क्या है, इंगेजमेंट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे कैंपेन का नाम देना होता है। ये कैंपेन का नाम सिर्फ आपको दिखाई देता है, तो आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको दे देता हूँ जिससे कि मैं पहचान जाऊँ इस कैंपेन को, पेज लाइक। सो मैंने यहाँ पे कैंपेन का जो नाम है दे दिया, और ये कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इस कैंपेन के नाम देने से आपके जो ऐड में है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब इसके बाद में आपको जैसे ही नाम दे देते हैं आपको जस्ट नेक्स्ट करना है, और आप पहुँच जाएंगे ऐड सेट पे। ये देखेंगे 3 सेक्शन दिख रहे हैं, ये कैंपेन होता है, ये ऐड सेट और ये ऐड सेट के अंदर आप जहाँ पर अपना ऐड दिखाना चाहते हो
मान लेते हैं कि आप एक सिटी के अंदर ऐड दिखाना चाहते हो या 2 सिटी के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या मल्टीपल कंट्री के अंदर में ऐड दिखाना चाहते हो, जहाँ भी दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में ये ऑप्शन जो आपको मिलेगा, इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है ऑन योर ऐड या फिर ये फेसबुक पेज। ऑन योर ऐड तब से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कोई पेज में जो पोस्ट है उसको बूस्ट करना है। तो मैं पेज का पोस्ट का जो है उसको बूस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले हम लोग फेसबुक पेज का देखते हैं कि हमें फेसबुक के पेज की जो लाइक हैं उनको इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फेसबुक पेज वाले ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है जिस पेज के लिए आप चाहते हैं, जिस पेज का प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जो पेज का एक्सेस आपके पास में होगा उन्हीं की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने ये स्पीकवेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये डेली बजट है। डेली बजट का मतलब ये है कि आप जो है कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। तो अगर हम जा रहे हैं कि हाँ किसी को 4,000 या 5,000 रुपये का सर्विस चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 100 रुपीज़ का मैं दे देता हूँ, 100 रुपये का दे देता हूँ, या आप यहाँ पे 85 रुपीज़ का मिनिमम बजट आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देखेंगे मैंने 85 रुपीज़ का मिनिमम बजट यहाँ पे दे दिया और दिन के 85 रुपये खर्च करके मैं ऐड रन कर रहा हूँ और मुझे मिल भी रहे हैं कि करीब इतने लाइक्स एवरेज आएंगे यहाँ पर। तो अब इसके बाद में नीचे अगर आपको चाहिए कि नहीं ये जो ऐड है कहाँ पर दिखे, आप एक रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हो, देन आप रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे देता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ये ऐड दिखे, स्टेट मैंने दे दिया, या सिटी करना चाहते हो सिटी भी दे सकते हो, जैसे मुंबई देना चाहते हो। तो जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप मल्टीपल लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं दिल्ली देना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आप मल्टीपल सिटी में भी टारगेट कर सकते हैं या कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली अभी मैंने दिखाया था, या फिर चेन्नई में कर देता हूँ जैसे ये। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि जब भी आप पेज प्रमोशन करें, ऐसा कुछ भी करें, अगर बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है या बिज़नेस का जो नेचर है वो लोकल बेस पे काम करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया या कोई भी स्कूल हो गया, कुछ इस तरीके के जो बिज़नेस हैं, वहाँ पर आप उसी जगह पे टारगेट करें जो बेसिकली जिस रीजन पे या जिस जगह से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मुंबई से है, देन आप मुंबई पर टारगेट करें, उस एरिया पर टारगेट करें और वहीं की ऑडियंस लेकर आएँ, क्योंकि एक्चुअल में जो कस्टमर्स हैं या फिर जो ये यूज़र्स हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो वहीं की है जहाँ पर हमारा बिजनेस है। देन ये हमारा यहाँ पे मैंने मुंबई ये सेलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद में ये एज ग्रुप है, इसे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पेज प्रमोशन करें थोड़ा सा ब्रॉड रखें, नैरो डाउन मत करें, क्योंकि लोकल बिजनेस में ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे और पेज प्रमोशन के लिए वो इतना सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गोल है वो ये नहीं है कि आपका कस्टमर लेकर आना हो या फिर कस्टमर एक्वायर करनी हो या लीड्स एक्वायर करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपका पेज का प्रमोशन होना चाहिए। उसका जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो उस क्लाइंट का जो पेज का प्रमोशन है हो जाए, उसके जो लाइक्स है, नंबर ऑफ लाइक्स कुछ इंक्रीज हो, पेज पे रीच अच्छी आए, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करके देनी है। ओसी के बिहाफ पे आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो ठीक है, मैंने सारा कुछ ब्लैंक रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो इंटरेस्ट एरिया वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस ऑनर ऐसा कुछ बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस ऑनर को टारगेट करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं वही सजेस्ट करूँगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। बस आपको यहाँ पे उस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज लाइक आपको ये दिखाई दे रहा है और ये हमारा बजट है 85 रुपीज़। हमारा पेज हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है, किस पेज को हम प्रमोशन करना चाहते हैं। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट करके आपको यहाँ पर लेना है ऐड इमेज, और किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू भी आप जो भी इमेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं इनमें से किसी भी एक इमेज का यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं स्पीकवेल पे जाता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चाहे तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए अपलोड करने का ऑप्शन है, तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, पेज की कुछ इमेज है मैं उन्हीं को यूज कर लेता हूँ। मैं इस इमेज को यूज कर लेता हूँ एंड डन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे तो अभी हमारा ऊपर पेज का नाम आ गया, नीचे जो हम लोगों ने इमेज सेलेक्ट करी है यहाँ पे लाइक की बटन आ जाएगी। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये पेज जो है वो लाइक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका फ्रंट होता है, जो फ्रंट पे जो बटन शो होती है वो कौन सी होती है, लाइक की शो होती है, जिससे कि आपके पास में नंबर ऑफ लाइक्स ज़्यादा इंक्रीज हो सके। और यही चीज़ें जो है आप क्लाइंट को शो कर सकते हो, क्योंकि जिस बेस पे जा रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आप 2 या 3 सर्विसेज के साथ में आगे बढ़ सकते हो। ये सर्विस आप ले सकते हो और ये सर्विस को भी आप दे सकते हो। साथ में पोस्ट का जो है, पोस्ट पेज में डालने के लिए वो आप दे सकते हो। तो ये पैकेज आपका 3000 या 5000 में आपका रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे फॉलोअर्स का मैं लगा देता हूँ। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है, ये जो टेक्स्ट होता है ये इमेज के ऊपर आ जाता है। बाकी आपका सारा काम हो चुका है, जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रहने दीजिए।
जो यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप वीडियो यूज करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे वीडियो भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमेज ही यूज कर रहा हूँ। सो इमेज हमारा मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड रेडी है पूरी तरीके से। और जब ये ऐड रन होगा तो बेसिकली हमारे जो पेज के जो नंबर ऑफ़ लाइक्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे जैसे जैसे ये कैंपेन चलेगा। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ऐड पब्लिश हो चुका है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, देखेंगे अभी प्रोसेस में है, और प्रोसेस में जाने के बाद में ये रिव्यू पे जाएगा। जो जब ये एक्टिव हो जाएगा, जैसे कि ये कैंपेन अभी एक्टिव है, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ही ये भी ऐड जो है स्टार्ट हो जाएगा, रन करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखेंगे तो ये प्रोसेस में है, इसके बाद में रिव्यू में जाएगा। और उसमें एक और ज़रूरी बात यहाँ पे है कि जैसे जो यहाँ पे दिया हुआ है 85 रुपीज़ बजट, मतलब कि आप दिन का 85 रुपये यहाँ पे खर्च करेंगे। तो इसके बाद में इसके लिए आपको बजट अपलोड करना होगा। देन यहाँ पे आपको 3 जो लाइन्स हैं इसमें क्लिक करना है, और ये 3 लाइन्स में क्लिक करने के बाद में आपको बिलिंग सेक्शन पे आना है। बिलिंग सेक्शन में आपको ये ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको अपना कार्ड ऐड कर देना है। जैसे मेरा जो कार्ड है वो ऐड है पहले से, जो डेबिट कार्ड है आपका, यहाँ से ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप जो है डेबिट कार्ड यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं। देखेंगे ऐड डेबिट कार्ड, नेक्स्ट करके जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डेबिट कार्ड ऐड कर देते हैं, उसके बाद ही आपका जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, और साथ ही साथ आपका जब ऐड जो है एक्टिव हो जाता है, उसके बाद में वो ऐड जो है रन करना स्टार्ट कर देता है। सो ये था पेज प्रमोशन का काम, और इससे आप किसी भी पेज को जो है उसको प्रमोट कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ़ लाइक्स को इंक्रीज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने किस बारे में बात किया हुआ था। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया हुआ था कुछ 3000 या 5000 का पैकेज दे सकते हो स्टार्टिंग में। ये जो आपने अभी ऐड देखा, आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। सिंपल सा कैंपेन क्रिएट करना है, आपको ईमेल सेलेक्ट करनी है, आपको वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट, बस आपका काम हो गया। अब इसके बाद 3000 से 5000 का ये पैकेज दे सकते हो, जिसमें से आप यहाँ पे दे सकते हो 10 इमेज या 15 इमेज आप पोस्ट कर सकते हो, 15 सोशल मीडिया पोस्ट प्लस पेज प्रमोशन। अब जो ये पेज प्रमोशन में जो पैसा लग रहा है, जैसे कि मैंने बात करी अभी कि 85 रुपीज़ ये खर्च हो रहा है, मतलब एवरेज आप मान सकते हैं 100 रुपीज़ पर डे का, अगर 3000 रुपीज़ पर मंथ का जा रहा है। तो पहली चीज़ क्या है कि आप जो है ये जो बजट है वो क्लाइंट से ले सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो 2000 एक्स्ट्रा, जो आप बोल सकते हो कि ये जो है हम बजट इसमें अपलोड करेंगे, और ये फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हो कि मैंने जो 2000 रुपीज़ बजट जो है अपलोड कर दिया है फेसबुक में, जो कि आपकी प्रमोशन में यूज़ होने वाले हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेज प्रमोशन ऐसे रहने दीजिए, इसका जो पैकेज है 5000 या 6000 कर दीजिए, ठीक है। 5000 या 6000 आप पैकेज बना सकते हैं यहाँ पर। और इसमें से जो आपका पैसा खर्च होना है, जैसे कि मैंने वहाँ आपको दिखाया था 85 रुपीज़, तो आप यहाँ पे जो पैसे स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, वो 1500 से या 2000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज़ है, हम लोग दोबारा कैंपेन्स में आते हैं, ये जो आपका डेली बजट है इसके साथ में आप एंड डेट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने एंड डेट लगा दिया, जिससे कि आपका बजट जो है वो ज़्यादा स्पेंड, ज़्यादा खर्च ना हो पाए। पहली चीज़ क्या है, जब आपका कार्ड लग जाता है तो आपका बजट जो है, जो भी आपका पैसा कटता है वो कार्ड से कटता रहता है पैसा। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे एंड डेट लगा सकते हो। जैसे आज 1 तारीख है यहाँ पर, तो मैं एंड डेट लगा देता हूँ 15 तारीख को ये जो ऐड है वो बंद हो जाए। तो मेरा जो ऐड है 15 दिन चलेगा, और अगर 85 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप काउंट करेंगे तो 15 का, तो उसी के अकॉर्डिंग तो टोटल बजट का आपका 3000 के अंदर ही रहेगा। 3000 सॉरी, यहाँ पे 2000 के अंदर आपका बजट रहेगा, और 2000 पे ही आपका ऐड रन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 to 45 लाइक्स आपको एवरेज शो कर रहे हैं। तो अगर आप 50 लाइक्स भी एवरेज यहाँ पे, या फिर 40 लाइक्स या 50 लाइक्स आपके एवरेज यहाँ पे गेन करते हैं, तो भी आप वहाँ पे, अगर आप, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर आप 40 लाइक्स भी पर डे यहाँ पे कर रहे हैं। एक और तरीका है कि जिससे लाइक्स को सस्ता लाया जा सकता है, वो मैं किसी एक और जिसमें सेपरेट बता दूंगा। बाकी ये जो बहुत एक बोल सकते हैं जिसमें बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जो फॉलोअर्स ले रहे हो, जो या फिर जो भी लाइक्स इंक्रीज कर रहे हो, वो बिजनेस का एक क्लियर पॉइंट दिखाकर कि हाँ, बेसिकली जैसे ये स्पीकवेल है, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट किया है इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट मैंने प्रेजेंट किया है, और उसी बिहाफ पे लोग वो लाइक करेंगे या फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एवरेज बताया कि अगर आप 40 लाइक दिन का इंक्रीज कर रहे हो, और यहाँ पे 20 डेज अगर आपका कैंपेन चलता है, तो 800 लाइक इंक्रीज होने वाले हैं। एक और सस्ता तरीका है लाइक्स इंक्रीज करने का, कि जहाँ पर हम लोग ये जो इमेज यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इमेज कुछ आपने सेंटीमेंट इमेज यूज़ कर दी, कि जैसे कि कुछ देश के नाम पे या कुछ इस तरीके से, या फेस्टिवल सीजन जैसे कोई आ रहा है, जैसे दिवाली आ गई तो हैप्पी दिवाली दशहरा, इस तरीके से, कि स्पीकवेल की तरफ से हैप्पी दिवाली दशहरा, इस तरीके से जो भी फेस्टिवल आ रहा है उस फेस्टिवल को कवर करिए, और उस फेस्टिवल के बिहाफ पे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं।
ठीक है, तो ये एक तरीका था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सस्ते लाइक मिलने वाले हैं। अगर आप फेस्टिवल को किसी को कवर करते हो, एक थोड़ा सा जो भी फेस्टिवल कवर करना, उसमें ये देखना कि फेस्टिवल ऐसा ना हो कि बिल्कुल छोटा फेस्टिवल हो, होली दिवाली कुछ ऐसा फेस्टिवल हो जो बिल्कुल नेशनल टाइप से जो मनाया जाता हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको कैलकुलेट कराया कि अगर आप 40 लाइक दिन का इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप फोटो ये चेंज करते हो, जो ये इमेज है चेंज कर देते हो, देन आप जो है नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज कर सकते हो दिन का, आराम से जो इंक्रीज कर सकते हो वो 80, 100 या 200 के आसपास लाइक जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पे एक ले लेता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक 20 पैसे का ले रहा हूँ, 20 पैसे लाइक, ठीक है। सो हमें 85 रुपीज़ में जो लाइक मिलने वाले हैं वो 400 के करीब मिलने वाले हैं। तो अगर आपको 3 दिन के 300 से 400 लाइक मिलते हैं, और मैं इसी से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 20 डेज ये हमारा ऐड चलेगा, तो 8500। आप चलिए ठीक है 8500 को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आप जो है अपने क्लाइंट के लिए 5000 लाइक्स, महीने के 5000 लाइक्स उसमें इंक्रीज करोगे, साथ ही साथ आप पोस्ट डालोगे, तो ये बहुत एक ऐसा पैकेज है जिसको कोई भी ले सकता है आराम से। और इसको सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगेंगे, मतलब कि सीखने में तो आपको अभी सीख गए होगे, लेकिन इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप जाइए किसी भी क्लाइंट को एक्वायर कर लीजिए, और इस 5000 के पैकेज के साथ में अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था 8500 जो है नंबर ऑफ लाइक्स हैं जो आपको मैंने शो की इस तरीके से। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक कैंपेन है जो किस तरीके से रन हो रहे हैं। मैं कैंपेन आपको शो करता हूँ, जहाँ पर नंबर ऑफ जो लाइक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंपेन्स के यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइक है यहाँ पे 48,000 है, और पर लाइक का कितना है 17 पैसा। अगर आप आज का भी देखो, टुडे का भी देखेंगे तो करीब 113 लाइक आ चुके हैं, 21 रुपये में सिर्फ 113 लाइक आ चुके हैं। तो अगर आप इमेज कुछ ऐसी यूज करते हो जहाँ पे सेंटीमेंट का आपने यूज किया हुआ है, वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ लाइक का जो पर लाइक कॉस्ट जो जाएगी वो 15 से 20 पैसे 25 पैसे से ऊपर नहीं जा पाएगी। और अगर आप इसमें लाइक इंक्रीज करते हो तो आपको 85 रुपीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और आप महीने के 5 से 6,000 लाइक 8,000 लाइक आप दे सकते हो अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो भी खुश रहेगा इसको देखकर कि हाँ मेरे जो पेज है उसकी ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ आप पोस्ट भी डालेंगे तो उसका पेज एक्टिव भी रहेगा, उसको पोस्ट में वो जो पेज है उसमें दिखाई देगा कि हाँ कम से कम ये इस पेज के अंदर पोस्ट हो रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। तो 5000 के लिए इतना इनफ है, 5000 6000 में आप अच्छा पैकेज ये दे सकते हो, और आपको भी यहाँ से करीब करीब आप मिनिमम से मिनिमम 3 से 4,000 रुपये आप यहाँ से बचा सकते हो अपने लिए। सो आई होप आप इससे समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जो है महीने के 10 से 15,000 रुपये आराम से इजी तरीके से अर्न कर सकता है, केवल फेसबुक के 2 से 3 टाइप के, मतलब कि सिंगल टाइप का मैंने आपको ऐड बता दिया। इसी ऐड को अगर आप सीख के जाते हो, आप 5000 6000 के पैकेज देते हो, तो 2 से 3 अगर आप क्लाइंट एक्वायर करते हो, ये 2 से 3 क्लाइंट एक्वायर करने में जो आपका टाइम जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन का जाएगा, आधे से 1 घंटे 2 घंटे का। फर्स्ट टाइम आपका सेटअप करने में भले जो टाइम है वो चला जाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका कैंपेन सेटअप हो जाता है तो बस आपको इमेज जो है वो कैनवा का जो पैकेज है वो आप ले सकते हो। 500 रुपीज़ का पैकेज पड़ता है, क्योंकि 500 मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको प्रीमियम टेम्पलेट मिल जाते हैं जो एक्चुअली में आपको क्लाइंट पसंद करेंगे, और 500 रुपये खर्च करके आप 3 से 4 क्लाइंट को उसी अकाउंट से आप वो काम कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि 10 से 15,000 रुपये किस तरीके से बनाए जाते हैं। आप फेसबुक ऐड की सर्विस देखिए, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सीखना भी नहीं है, सिर्फ आप एक ही दिन ये जो मैंने आपको सिखाया सिर्फ इतना ही सीख लीजिए, और नेक्स्ट वीक से आप ये जो देना है पैकेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था जिसमें कि पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन जो दूसरा वाला था ग्रो स्केल योर बिजनेस, तो जिस तरीके से हमने किसी और के लिए किया सेम काम आप अपने लिए भी कर सकते हो। अगर आपका भी बिजनेस है, आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, गारमेंट शॉप हो सकती है, सैलून हो सकता है, या ज्वेलरी शॉप हो सकती है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, उस बिजनेस के लिए भी आप सेम तरीके से अपनी पोस्ट को वहाँ पे डाल सकते हो। पोस्ट के डालने के साथ में अपना पेज का प्रमोशन कर सकते हो, अपने एरिया के अंदर प्रमोशन करें कि जिससे जो आपके जो कस्टमर हैं, बेसिकली जो आपके शॉप पे वही लोग आ सकते हैं जो आपके लोकल एरिया में रहते हैं। तो आप अपने लोकल एरिया के अंदर ही अपने पेज को प्रमोट करिए, अपने पेज को अपने पेज के थ्रू ऐड रन करिए। तो ये था स्केल योर बिजनेस, आप कर सकते हैं, अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सैलरी बेस्ड जॉब, तो सैलरी बेस्ड जॉब में आपको क्या है कि पूरा कंप्लीट एक बार फेसबुक मार्केटिंग अच्छे सीख लेते हैं, देन आपको मैंने दिखाया हुआ था कि आप सैलरी भी ले सकते हैं। सैलरी का मतलब आप कहीं पे जॉब भी दे सकते हैं, जो जॉब एटलीस्ट आप वहाँ से 20 से 25,000 रुपये महीने पे एक सस्टेनेबल जॉब वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, देन मैं हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उसके अंदर मैं कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, और वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख कर उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस करके आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम फ्रीलांसर, जैसे कि मैं ऑलरेडी करीब 2 से 3 साल से मैं एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, और फुल टाइम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, लेकिन फुल टाइम फ्रीलांसर के मैं सजेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि पहले आप जो है काम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है काम करना, इंपॉर्टेंट ये है कि काम की कंसिस्टेंसी बनाए रखना।
अब जैसे कि मैं अगर आप अपना एग्जांपल ले लेते हैं, कि मेरा ही एग्जांपल मैं अपना ले लेता हूँ, कि मैंने स्टार्टिंग फेज से मैंने जॉब भी करी हुई है, मैंने कई सारी चीज़ें अलग अलग करी है, लेकिन साथ में मैंने फ्रीलांसर जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। और अब मैं फुल टाइम एक फ्रीलांसर हूँ। और फुल टाइम फ्रीलांसर के में क्योंकि प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फुल टाइम फ्रीलांसर में आपको अपना टाइम मैनेज करना होता है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, और जब आपका कोई बॉस नहीं होता ना, तो इंस्ट्रक्शन आपको अपने आप को देने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप कई बार, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना, फ्रीलांसर वाली जो जर्नी है कई लोगों को पैशनेट भी करती है। पैशनेट इसलिए कि हाँ भाई मुझे अपना बॉस बनना है, ये सारी चीज़ें। देखिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रीलांसर का फ़ायदा ये मुझे होता है कि मुझे किसी से छुट्टी नहीं मांगनी पड़ती है। मुझे कहीं भी कुछ भी अर्जेंट काम है तो मैं जा भी सकता हूँ किसी से बिना कुछ पूछे हुए, और मैं अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि हाँ सर ये जो काम है शाम तक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको खुद लेनी पड़ेगी कि हाँ आपने अगर शाम को बोला है तो वो शाम को हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर में। तो फुल टाइम फ्रीलांसर में आपको जो चीज़ें मैनेज करनी होती है वो आपको अपनी पर्सनल जो लाइफ है, या अगर आप घर से रह के काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। देखिए जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आपको सारा जो वर्किंग माहौल होता है, सब चीज़ें वहीं पे, सारे लोग वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि ये काम इतने टाइम तक हो जाना चाहिए इस तरीके से, और आप काम भी उसी अकॉर्डिंग करते हो। आपका माइंड उसी के हिसाब से ना एक तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन फुल टाइम फ्रीलांसर में अगर आपने अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, जैसे कि मैंने, अगर मुझे कुछ कैंपेन बनाना है, किसी के लिए भी ऐड रन करना है, तो मैं क्लाइंट के लिए एक डेडलाइन देता हूँ। क्लाइंट के लिए डेडलाइन किस तरीके से कि आज प्रोजेक्ट आया है तो मैं अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपका ये जो है वो डन हो जाएगा, इतना काम आपका डन हो जाएगा। जिससे कि मेरे पास भी एक रहता है ना कि हाँ 3 से 4 दिन के अंदर मुझे ये काम करना है, ना कि ऐसा कि इस तरीके से कि मेरा जो टाइम है मैं अपना वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि टाइम तो है मेरे अकॉर्डिंग है, तो मुझे अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि हाँ ये मुझे जो काम है एनी हाउ इस कंडीशन या इस टाइम तक मुझे फिनिश करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो चैलेंज रहती हैं, लेकिन अगर आप इनको मैनेज कर लेते हो तो फ्रीलांसर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। कि मैं एज अ पिछले लास्ट 2.5 से 3 साल हो गया मुझे, मैं एज अ फ्रीलांसर फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। और इस जर्नी के साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया हुआ है। और उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि मेरे भी जो काम में है वो मेरा डिसिप्लिन वगैरह रखना होता है। कई बार अगर आप जो है अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो आपका काम डाउन चला जाता है, क्लाइंट भी आपसे नाराज़ होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि आप जो क्लाइंट को बोलो वो टाइम पे डिलीवर भी कर पाओ, और उसको साथ ही साथ इंगेज रखो। यहाँ पे क्योंकि फ्रीलांसर में एक और चीज़ होती है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप जो है अपना काम बैकएंड से कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को अपडेट करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। टाइम के साथ में उसके इंगेजमेंट बना के रखिए, क्योंकि जिसके साथ में आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है उसको आपको टाइम देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्लाइंट के साथ में अपने रिलेशन बिल्ड करने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते जाओ, जिससे कि उसको भी पता रहे कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था फुल टाइम फ्रीलांसर सैलरी बेस्ड जॉब। अगर आप सैलरी बेस्ड जॉब करना चाहते हो तो मैंने जैसा बता दिया यहाँ पर कि मैं एक फेसबुक की कंप्लीट सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कंप्लीट सारी चीज़ें A to Z पूरा मैंने बताया हुआ है। और अगर आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो ये वाला जो है आगे की सीरीज़ है उसमें से आप सीख सकते हो। बाकी जितना मैंने अभी दिखाया है अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। और पार्ट टाइम इनकम के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि हाँ जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपको हेल्प कर सकते हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।